बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों के पीछे कुछ राज वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अहम ख़बरें हैं और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को बचाने वाले पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ये अपना काम कर रही है। और कुछ अच्छी ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें दो तीन हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर और शरीफ फैमिली ज़रा मामलात ख़राब होने वाले हैं। आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बरतानिया का विज़िट करना है और बरतानिया का विज़िट करने के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का विज़िट करना है। ये विज़िट, ये दौरा मनसूख हो गया था और इसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जाना था और अचानक ये दौरा मनसूख हो गया और उसकी मनसूखी की उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन अब उसमें कुछ तेज़ी आ गई है। और हो क्या रहा है पसे पर्दा? इत्तलात ये हैं कि पसे पर्दा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं राब्ते में हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा मनसूख किया था वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया था। अब चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या पाकिस्तान ये कहता है कि नवाज़ शरीफ साहब, इसहाक डार और बाकी जो लोग हैं वो हमें मतलूब हैं और वो करप्ट हैं और हराम खोरी उन्होंने की हुई है और हराम खोरी करके वो यहाँ से गए हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए। और इस दौरान आपको मालूम है कि बरतानिया की बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है अपने मोहरों को बचा रही है, जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को बचाया। तो मामलात काफ़ी गड़बड़ थे और उसके बाद फिर अचानक ये ख़बर आई थी कि नवाज़ शरीफ साहब के वीज़े की तौसी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के नतीजे में एक अच्छी खबर, फौरी तौर पे जो खबर दे दी गई वो ये थी कि बरतानिया जो है वो रेड लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल देगा जल्द। और उसके लिए बरतानवी हुकूमत ने हमारा जो डाटा है कोविड के पेशेंट का और दीगर कितने सेहतयाब हुए, क्या सिस्टम है, वो उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल देगा और इस तरीके से मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी बरतानिया का विज़िट कर सकेंगे, आ जा सकेंगे। और फ़िलहाल पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी पाकिस्तान से जाएगा बरतानिया उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसके लिए इजाफी अखराजात भी हैं अच्छे खासे 2000 पाउंड से ज़्यादा के। तो ये वजह नहीं थी, वजह ये थी कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था। पाकिस्तान में ऐसी कोई एमरजेंसी और ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, कोई खूनी किस्म की सूरत हाल नहीं है। अगर इंडिया जहाँ पे तबाही बर्बादी हो चुकी है, अगर वो रेड लिस्ट से निकल सकता है तो वो पाकिस्तान से बेहतर दर्जा कैसे हासिल कर सकता है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के शहरियों ने बरतानिया में मुकीम और पाकिस्तान में मुकीम एक पेटिशन भी ऑनलाइन शुरू की और उसको भी 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ जो मतलूबा तादाद थी वो आई, बल्कि उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, जिसके बाद बरतानिया के अंदर भी, बरतानवी हुकूमत के अंदर, बरतानवी पार्लिमान के अंदर भी पार्लियामेंटेरियंस ने भी इस मसले को उठाया। अब इस पे ये तो एक मसला हल होने लगा है, लेकिन एक जो इसके पीछे खबर थी वो ज़रा रह गई। वो ये है कि लगता ये है, इत्तलात ये हैं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कहीं ना कहीं आपस में राब्ते में हैं और नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है, उनको डिपोर्ट करने का जो पाकिस्तान का मुतालबा था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुतालबा था। हमारे साथ इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा और उनको डिपोर्ट करवाएंगे हम नवाज़ शरीफ को। तो अब मामला उसी तरफ जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब के दिन जो हैं
وہ کچھ خراب ہونے والے ہیں مزید، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ فیصلہ جو ویزا آفیسر کا نہیں ہے، یہ بہت اوپر لیول کا ہے، نواز شریف صاحب کو وہاں سے فارغ کرنے کا۔ اب اس دوران کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ اپنا کام کریں گے اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی، اور ہر ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، تو یہ کھینچا تانی لگی رہے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب اطلاع یہ آئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، بورس جانسن نے کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے دورہ برطانیہ کے منتظر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دورہ جلدی ہوگا۔ یہ برطانوی وزیر اعظم نے پاکستان کے ہائی کمشنر سے بات کی، جبکہ پاکستان کے ہائی کمشنر نے پھر جواباً یہی کہا کہ جی آپ کے دورے کے بھی ہم منتظر ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف کو ڈیپورٹیشن کا معاملہ، ڈیپورٹ کرنے کا معاملہ کافی سنجیدہ ہو چکا ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وزیر اعظم عمران خان برطانیہ کا اس وقت دورہ کریں گے جب نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہوگا اور پاکستانی حکام کے حوالے کیا جا رہا ہوگا۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر لے لیں، لیکن اس اچھی خبر سے پہلے یہ ہو رہا ہے جناب کہ نون لیگ آئندہ انتخابات کے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور نون لیگ جو ہے اس کی وکٹیں ایک ایک کر کے گر رہی ہیں، اور اب وکٹیں گری ہیں بلوچستان میں ثناء اللہ زہری جو کہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، اور عبد القادر بلوچ جو کہ بلوچستان سے ہی مسلم لیگ نواز کے اہم ترین رہنما بھی تھے، نواز شریف کابینہ میں وفاقی وزیر تھے، تو دونوں وکٹیں جو ہیں وہ گر گئیں، اور دونوں وکٹیں گئی ہیں جناب کس نے حاصل کی ہیں؟ بلاول بھٹو نے، پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ بلوچستان میں آج بڑا ایونٹ ہوا، اور اس ایونٹ کے نتیجے میں باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کر لی عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری نے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ ثناء اللہ زہری اور عبد القادر بلوچ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں نہیں آئے، وہ ادھر کیوں گئے، جبکہ ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، تو جب ان کی حکومت گرائی جا رہی تھی تو آصف علی زرداری صاحب پیش تھے، اور اسکرپٹ انہی کے پاس تھا، اور انہوں نے ہی ثناء اللہ زہری کی حکومت کا خاتمہ کیا، عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آئے۔ تو ثناء اللہ زہری اور عبد القادر بلوچ یہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں، تو معاملات آخر ہو کیا رہے ہیں؟ دوسری جانب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صورتحال اس وقت ایسی جا رہی ہے جی کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا اوپر آ رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نیچے جا رہی ہے، اور آئندہ عام انتخابات کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے، اور نئی صف بندی ہو رہی ہے، نئے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، اور اسی لیے کافی عرصے سے یہ انتظار کر رہے تھے ثناء اللہ زہری عبد القادر بلوچ کہ انہوں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے، اور بالآخر دونوں چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ اور آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ رہی، 11 سیٹیں لیں، اور پہلے ان کی 8 تھیں پھر 11 ہو گئیں، اور مزید مخصوص نشستیں حاصل کر کے ان کی سیٹیں مزید زیادہ ہو گئیں۔ نون لیگ وہاں بھی تیسرے نمبر پہ چلی گئی تھی، اور اب اس کی حیثیت وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آلموسٹ بڑے بڑے تمام تگڑے ان کے لوگ وہ بھی ہار گئے، اور آزاد کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، گلگت بلتستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ رانا تنویر نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو شٹ اپ کال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یہ اپنی ذرا تھوڑی سی زبان کم استعمال کریں اور کم بولیں، اور خاص طور پہ شہباز شریف پہ تنقید کی تھی شاہد خاقان عباسی نے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں مریم صفدر صاحب کے ماؤتھ پیس، اور مریم صفدر صاحبہ جو کہتی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب وہی بول دیتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب پہ جب تنقید کی، اور وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ایک معاملہ تھا کہ 2018 میں شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو آیا اس میں انہوں نے
काफ़ी लोगों को नाम लिए बगैर रगड़ दिया था, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आते थे, और शहबाज शरीफ साहब ने सारा मलबा ये डाल दिया था कि उनको ऑन बोर्ड नहीं रखा गया 2018 के इंतखाबात में, और अगर बेहतर मनसूबाबंदी करते तो हम दोबारा कामयाब हो सकते थे, नवाज शरीफ साहब को ला सकते थे वापस। ये उन्होंने एक बात की। शाहिद खाकान अब्बासी ने इनको शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ था। वो बुनियादी तौर पे मरीम सफदर के कहने पे वो मैदान में उतरे थे। अब राना तनवीर साहब आए हैं। राना तनवीर साहब, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि वो बड़े वेल कनेक्ट लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, इस वक्त बड़े परफेक्ट किस्म के, और वो और एक और हैं, 2 रहनुमा हैं इस वक्त। और ये जनाब राना तनवीर साहब अब आए, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा कि ये टीवी पे जाके सुबह निकलते हैं, शाम तक अपनी मर्ज़ी से बेतकान बोलते हैं और गलत बातें करते हैं। और दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ राय भी कर सकते हैं, एक दूसरे पे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे की लीडरशिप को इजाज़त नहीं है कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों में से किसी के साथ तनकीद करें, किसी को तनकीद का निशाना बनाएं। और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में राना तनवीर ने कहा कि वज़ीर आज़म उनको बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि उनको सर्टिफिकेट मिल गया है और वो जो कुछ भी कह दें उनको इजाज़त है, तो ये हरगिज़ इजाज़त नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी अपने आप को काबू में रखें और शहबाज शरीफ पे ज़रा सोच समझ के तनकीद करें। तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर की चल रही है। उधर से मुस्लिम लीग नवाज़ की विकटें गिर रही हैं, जहांगीर तरीन साहब की भी विकटें, ग्रुप की भी विकटें गिर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बुनियादी तौर पे बताने का मकसद ये है कि चीज़ें कुछ तेज़ी से बदल रही हैं, और ख़ास तौर पे, और उसके बाद एक EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी, उसकी भी प्रेजेंटेशन दे दी गई है और उसकी भी डेमो करके बता दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान को। उन्होंने वोट भी कास्ट किया कि क्या तरीक़ाकार होगा, लिहाजा ये भी चीज़ चल रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ बातचीत की जाएगी इंतखाबी इस्लाहात के बारे में और दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो लानी है उनके बारे में, सिर्फ 9 पॉइंट्स पे इख्तलाफ है मोस्टली, यानी कि 30 से ज़्यादा, 22 से ज़्यादा जो नुकात हैं उन पे इत्तफाक हो चुका है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दोनों ऑन बोर्ड हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बारे में भी, उस पर भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि उस पर इत्तफाक राय हो, और जो उस पर इत्तफाक करेगा और उसके बाद मतलूबा अक्सरियत हासिल हो जाएगी, तो सिंपल मेजॉरिटी तो है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें उनको साथ रखा जाएगा, MQM है, काफ लीग है, ये सब। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ने इनकार कर दिया तो फिर उसका इनकार उसी की झोली में डाल दिया जाएगा। इंतखाबात, अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और ये जो सारे इशारे आ रहे हैं और जो इस वक्त हलचल मची हुई है, उससे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ नीचे जा रही है, और लंदन से भी ऐसी ही इत्तलात हैं। एक और अच्छी खबर है जी, और वो खबर है सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए, उम्रा मुतमरीन के लिए, मुसलमानों के लिए, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और सऊदी अरब में मुक़ीम नहीं हैं उनके लिए, वो ये है कि उम्रा शुरू किया जा रहा है, बल्कि शुरू कर दिया गया है। बाकायदा तौर पे हिदायत भी आ चुकी हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, और उसमें तमाम वैक्सीन जो लगी हैं, जो मंजूर शुदा वैक्सीन हैं, वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो सऊदी अरब जा सकेंगे मुसलमान, और उम्रा अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान अभी तक रेड लिस्ट में है, और दीगर ममालिक कुछ और हैं जिनको रेड लिस्ट का मुराद ये है कि उनको जाके क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो वो सिलसिला भी चल रहा है, पाकिस्तान की बातचीत भी चल रही है सऊदी अरब के साथ कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाला जाए, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएंगे। सबसे अच्छी खबर यही है
کہ اب سعودی عرب سے باہر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ عمرہ ادا کر سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔